रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। बातें इश्क मोहब्बत की चल रही हैं। आपकी भी लव लाइफ से जुड़ी कोई ऐसी बात जिसे लेकर आप परेशान हैं, आप बांट सकते हैं उसे मेरे साथ। नंबर है स्टूडियो का 0114171991। FB इंस्टा पर पेज है रेडियो सिटी लव गुरु। DM कर सकते हैं आप अपना नंबर या सवाल उसके जरिए भी। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं पहले एक लड़की से बात करती थी। पहले हम लोग छत पे ऐसे ही बात करते थे, मतलब इशारों में। फिर फोन पे बात होने लगी हम लोगों की। काफी अच्छे से बात होती थी, वो बहुत केयरिंग था। काफी टाइम बीत गया, फिर उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर टाइम इतना नहीं दे पा रहा था, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर कुछ दिन बाद पता चला उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी। फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। बहुत कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था। फिर मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। फिर वो बोल रहा था कि उससे बात नहीं करेगा। फिर वो मिलने भी गया एक बार। फिर ऐसा हुआ कि अभी हम लोगों की 10-12 दिन बात नहीं हो पाई, बात ही नहीं कर रहा है। आज उसकी व्हाट्सएप पे DP नहीं दिख रही है, तो शायद उसने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया है। तो सर मैं क्या करूं? मैं उस पर भरोसा करूं या फिर छोड़ दूं? अब भरोसा करने का उसने कोई रीजन दिया नहीं है सच आपको, और ऐसे रिश्तों का ये हश्र होता है। इसको आप समझ लीजिए कि आपने दूर से किसी को देखा, हाथ हिलाना शुरू कर दिया। इशारों में बात क्या होती है? इशारों में बात जान पहचान के बाद होती है। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि आप लोगों की कोई निजी मुलाकातें होती थी। नहीं। और आप ये दावा करते हैं कि मोहब्बत हो गई। भाई एक इंसान की जिंदगी में आप अपनी अहमियत तो बनाओ। आप अहमियत ही नहीं बनाते, एक रिश्ते में एफर्ट्स ही नहीं डालते। तो जितना आसान होता है किसी एक इंसान के लिए यूं ही आपसे दिल बहलाना, उतना ही आसान होता है आपकी जिंदगी से उसके लिए दूर भी चले जाना। और एक बार वो चीट कर चुका है, दोबारा भी अगर ऐसा कुछ था कि मान लीजिए, चलिए हम कहते हैं एक बार गलती होती है, उसने दोबारा भी ठीक करने की तरफ ऐसा कोई खासा प्रयास नहीं किया, वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहता, तो अपने आप को खामखा मेंटली एक रिश्ते से बांधे रखना, ये समझदारी नहीं है। और मैं बार बार यहीं इस शो में इस बात को भी कहता हूँ कि अपनी अहमियत को समझिए, अपनी वर्थ को समझिए। आपको ये बहुत साफ तरीके से समझ में आ गया कि उस इंसान की जिंदगी में आप इम्पोर्टेंट नहीं है। जबरदस्ती वहाँ मत रखिए, बांधे अपने आप को। सामने पढ़कर जरूर एक बार उससे आप बात कर लें कि क्या है तुम्हारे दिलो दिमाग में, मैं वो जानना चाहती हूँ। वो बोलेगा कि नहीं नहीं देखो मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, ऐसा है वैसा है, तो उसको इतना बोलना है कि लोग आपके जो एक्शंस हैं वो कहीं भी आपके इस अल्फाज को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और मैं अकेले इस रिश्ते में जुटी हुई हूँ अपनी तरफ से, एक तरफा। तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो यू हैव टू प्रूव मी दैट यू लव मी, और वो प्रूव आप करोगे अपने एफर्ट से, अपनी प्रेजेंस से। मैंने इस रिश्ते को दूसरा एक मौका दिया है, अब ये मान के चलो कि ये आखिरी मौका है। मैं अब आपको चेज नहीं करूंगी। उसके बाद जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या वो आपके लिए अवेलेबल रहता है, एफर्ट्स करता है, आपको वो भरोसा हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब चीजें नहीं हो पाती, ये एक जवाब होता है कि अब आप इसको बंद कर दें, इस किताब को बंद कर दें। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु।